क्वेश्चन नंबर 48 पर जाइएगा। 48 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2016 का क्वेश्चन है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ MM लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट को जरा रीड करते हैं, देखिएगा क्या क्या कह रखा है। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले बच्चों शेयर कैपिटल है जो 4 लाख से 5 लाख हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट दे दिया, नीचे चले जाते हैं। नोट में जाके देखिए नोट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जबरदस्त क्वेश्चन। -50,000 से कितना हो गया बैलेंस, 2 लाख। -50,000 से 2 लाख हुआ है। यहीं पे थोड़ा रुकते हैं और जरा समझते हैं। देखिए कंपनी के पास साल के पहले दिन 50,000 का लॉस था। 50,000 नेगेटिव में दिखाई देने का मतलब देयर इज ए लॉस ऑफ ₹50,000। और आखिरी में कितना बैलेंस है, 2 लाख का बैलेंस है। कंपनी ने साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया सुनिए। जब जनरल क्वेश्चन आप करते थे, मान के चलिए यहां पर बैलेंस दे रखा होता था 10,000, यहां पे बैलेंस दे रखा होता था 70,000 प्रॉफिट का, तो हमारी कंपनी ने साल के दौरान कितना प्रॉफिट निकाला, वो कैसे कितना प्रॉफिट हुआ, वो कैसे कैलकुलेट करते थे। क्लोजिंग बैलेंस 70,000 में से माइनस कर देते थे ओपनिंग बैलेंस यानी कि 10,000, तो बैलेंस कितना आ जाता था 60,000। बोलिए हाँ है ना। तो यहाँ पे भी जो मेरा शुरू में बैलेंस था माइनस का 50,000 नेगेटिव बैलेंस था, बाद में 2 लाख पॉजिटिव बैलेंस आया है, तो हमारी कंपनी ने साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, 2 लाख क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस कर देना चाहिए ओपनिंग बैलेंस को। जैसे यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी करना चाहिए, 2 लाख में से माइनस कर देना चाहिए क्या, माइनस का 50,000। तो मेरे को बोले दीजिए 2 लाख माइनस का 50,000 प्लस का 50,000 हो जाएगा, 2 लाख और 50,000 कितना हो जाएगा, 2,50,000। इस क्वेश्चन में हमारी कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना किया है, 2,50,000। 2,50,000 का प्रॉफिट था। अब इसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 2,50,000 का प्रॉफिट था माइनस 50,000 रुपये का लॉस। जैसे यहाँ पे देखिए 10,000 का प्रॉफिट था, साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया, 60,000, वो लिखा है ना मैंने। तो 10,000 शुरू में था, 60,000 और कमाया, तो 10 + 60 70 हो गया। ऐसे यहाँ पर आपका शुरू में प्रॉफिट कितना था, नेगेटिव में था -50,000। साल भर में कितना कमाया होगा आपने, 250 कमाया होगा, तो 250 में से 50 जाएगा तो बैलेंस कितना बचेगा। तो कुल मिलाकर के हमारी कंपनी ने इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर कितना किया है, 2,50,000 किया है। कंफर्म है जी जी जी। ये क्या हो गया, आगे देखते हैं। तो नोट नंबर 1 हमें बता रहा है प्रॉफिट के बारे में, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹2,50,000। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोला, लॉन्ग टर्म, अच्छा बैलेंस शीट पर ही आते हैं, बैलेंस शीट हमें डिस्क्रिप्शन देगी। बैलेंस शीट में पहुंचते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर नोट नंबर 2 दिखाई दे रहा है, तो पहुंच जाइए नोट नंबर 2 पर नीचे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिबेंचर्स हैं। कितने के डिबेंचर हैं, 5 लाख से 4,50,000। डिबेंचर्स कम हो गए हैं कितने से, डिबेंचर कम होने का मतलब डिबेंचर्स का हमने साल के दौरान क्या करा होगा, रिडम्पशन करा होगा। 50,000 के डिबेंचर्स का रिडम्पशन हमने किया होगा, ठीक है। चलिए बैलेंस शीट और पढ़ लेते हैं। अगला दे रखा है करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में 3 नंबर नोट दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में 3 नंबर नीचे आ जाइए, क्या दिखाई दे रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 से कितना हो गया है, 1,50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप लेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, पहले इसे करंट लायबिलिटीज में लेते थे कैश फ्लो बनाने के लिए, याद रखिए। लेकिन जो एक नया सर्कुलर आया है उस सर्कुलर के हिसाब से इसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लेना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 था, 1,50,000 हो गया है, तो 1 लाख को आप लेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। अच्छा आगे देखिएगा, आगे लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बैलेंस शीट पर ही आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 4 नंबर नोट है, कितना दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और 4 नंबर पे आए तो क्या दिखाई दे रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे रखा है, अच्छी बात है। और बढ़ देखते हैं, नीचे आते जाइए बैलेंस शीट पे। नॉन करेंट असेट, फिक्स असेट, फिक्स असेट में भी क्या दिखाई दे रहा है, टेंजिबल फिक्स असेट। टेंजिबल का मतलब जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। टेंजिबल एसेट कितनी है हमारी, 720 से 10,03,000। लेकिन इसे नहीं देखेंगे हम लोग देखेंगे टेंजिबल को, नोट नंबर 5। आइए जरा नोट नंबर 5 क्या बता रहा है हमें।
हमें उसने बताया है बच्चों, मशीनरी जो थी 821 से 12,03,000 थी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 101 से 2 लाख, है ना। मशीन का बैलेंस दे रखा है और डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है। क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से। बैलेंस शीट पर आइए और क्या बता रखा है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट 30 से 20 हुआ है, लेकिन नोट नंबर 6 पे जाइए, क्या कह रहा है, ये इंटेंजिबल एसेट है क्या, ये इंटेंजिबल एसेट गुडविल है। 30 से 20 हुई है मतलब राइट ऑफ हुई है। अगला सामान क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। पहले 75,000 था, अब ये 1 लाख हो गया है, मतलब 25,000 से इन्वेस्टमेंट बड़ी है, मतलब हमने परचेज करी होगी। इसके अलावा करंट एसेट में पहुंचते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट है। आपको याद हो पिछली क्लासेस में बताया गया था कि करंट इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। करंट इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट हो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज जैसा वर्ड मिले, करंट एसेट की लिस्ट में बताया था। फिलहाल अभी देख लीजिए, मैं दोबारा रिकॉल कर दूंगा। करंट इन्वेस्टमेंट को आप कहाँ लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इन्वेंट्री दे रखी है आपको, इन्वेंट्री का नोट नंबर 7 दे रखा है। इन्वेंट्री का तो कभी नोट नहीं आता था, लेकिन दे दिया तो कोई बात नहीं, हमें मायूस नहीं होना। जाइए जरा नोट नंबर 7 पर। इन्वेंट्री के बारे में बता रखा है, स्टॉक इन ट्रेड 45,000 से कितना हो गया है, 1,07,000, दैट इज 1,07,000, है ना। और एडजस्टमेंट पे जाएं तो एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा है 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 कहां पर होगा, एंड में होगा कि शुरू में होगा, क्योंकि देखिए 2 डेट दे रखी है ना, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015। डिबेंचर का रिडम्पशन हुआ है 31 मार्च 2015, मींस एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल। टैक्स ₹70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान हमने टैक्स कितना पे किया है। इस क्वेश्चन में बस हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चलिए बनाते हैं। एडजस्टमेंट के नाम पे जो पहला अकाउंट हम लोग बनाएंगे, सुनिएगा जरा, उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आपको याद होना चाहिए, जब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग बनाते हैं बच्चों, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के लिए जो बीडी बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी और यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। जरा बताएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी बैलेंस कितना है, 90,000 नेट 90,000 और सीडी 70,000। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी अकाउंट है, इंक्रीज होगा तो इस तरफ, डिक्रीज होगा तो इस तरफ। सबसे पहले देखिए टैक्स की एडजस्टमेंट दे क्या रखी है क्वेश्चन में। टैक्स की एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखी है कि टैक्स ₹70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान हमने बच्चों जो टैक्स पेड किया है वो कितना टैक्स पेड किया है। टैक्स पेड करने की वजह से बताइए जो टैक्स की लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी घटेगी कैसे, जब हम उसको देंगे पैसे टू बैंक अकाउंट पेड। हाउ मच देयर, कितना पे किया है, 70 पेमेंट कर दिया। ओहो, अब जरा सोचिएगा, इसका टोटल करेंगे 1,40,000, इसका भी टोटल करेंगे 1,40,000। 140 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 50। इधर बचने का मतलब आपकी टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज हुई है कितने से, 50,000 से। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो ये एक खर्चा होता है, एक नुकसान होता है। इसे ट्रांसफ़र करते हैं, याद रखो बच्चों, SPL अकाउंट में, और इसे हम लोग बोलते हैं मेड। ये कहलाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और ये कहलाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड या टैक्सेस पेड, माइनस करके दिखाएंगे। फॉर्मेट बनाता हूं मैं, ज़रा देखिएगा। अब बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने के बाद हम लोग अब बनाते हैं इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिएगा अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट है बच्चों, 2,50,000 बताया था मैंने आपको शुरू में ही। इसमें हम लोग जब ऐड करते हैं तो क्या क्या ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए पहले आपने जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया है उसको पकड़िए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है क्रेडिट साइड में, 50,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड यहाँ पर आता है,
तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले जो आने वाला है उसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। मेड वाला पार्ट आता है, कितना है सर? 50,000 50,000। एडजस्टमेंट की चीज़ों को पहले पकड़ा जाता है। एडजस्टमेंट में देखिए, एक तो था एडजस्टमेंट किसके बारे में, टैक्सेस के बारे में हमने ले लिया। अच्छा, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखना बच्चों। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रही है कि 12% डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। एक बात जाके देखिए ज़रा, 12% डिवेंचर को जाके देखिए। डिवेंचर कितने कितने के थे? 5 लाख के थे और 4.5 लाख के। कब कब? 31 मार्च 2014 और क्या है 31 मार्च 2000। तो 31 मार्च 2014 को डिवेंचर कितने के हैं बच्चों? 5 लाख। यहाँ पे डिवेंचर 5 लाख के हैं और यहाँ पे डिवेंचर 4.5 लाख के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 के डिवेंचर्स का रिडम्पशन आपने किया है। कब किया है? यहाँ पर या एंड में? डेट दे रखी है, जाके देखिए, लिखा हुआ है कि 12% डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 यहाँ पर होगा, यानी कि रिडम्पशन आपने यहाँ पे किया है। इसका मतलब यहाँ पर आपने लोगों के 50,000 रुपये लौटा दिए हैं। तो इसका मतलब साल भर कितना पैसा आपका बकाया रहा? 5 लाख। साल भर जो पैसा बकाया रहा वो कितना बकाया रहा? 5 लाख बकाया रहा। बोलिए हाँ है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? साल भर आपका 5 लाख बकाया रहा, तो डिवेंचर के ऊपर जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो 5 लाख पे लगाएंगे। बोलिए हाँ है ना? कितना? 60,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 60,000 रुपये का इंटरेस्ट होगा। जो साल भर डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रहेंगे, इंटरेस्ट तो उसी पे कैलकुलेट किया जाएगा ना बच्चों। आगे देखते हैं क्या बता रखा है क्वेश्चन में। आगे बता रखा है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट में जो आएगा आइटम, वो क्या क्या आएगा। नोट्स टू अकाउंट में ही आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले एक तो गुडविल आती है। गुडविल जो राइट ऑफ हुई है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग गुडविल रिटर्न ऑफ। कितनी गुडविल राइट ऑफ हुई है बच्चों? 10,000 रुपये की गुडविल राइट ऑफ हुई है, यहीं पे लिखेंगे। इसके अलावा एक और खास चीज आएगी, क्या? ये याद रखिए, ये 2-3 आइटम तो फिक्स्ड है हर क्वेश्चन में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 99,000। जो डिफरेंस होगा वो लेंगे, और डिफरेंस आप बता रहे 99,000। वेरी करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा देख लीजिए जर्नल रिजर्व वगैरह कुछ है? नहीं है। देख लीजिए कोई और आइटम आने वाला आ सकता है? कोई और आइटम आने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं। टोटल में मदद कीजिए। 4,69,000। कैलकुलेटर तो उधर है, चलिए 4,69,000। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी तो पहले लिखनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है इसमें। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है? नील। कितना आएगा सर? 4,69,000। 4 लाख। चलिए 2-4 बच्चों ने करा। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद इसमें क्या ऐड करते हैं? वही काम, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो कौन कौन सी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, कौन कौन सी करंट एसेट डिक्रीज हुई है, जरा इसके बारे में पकड़ते हैं। बताइए जरा, कौन सी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है इस क्वेश्चन में? शॉर्ट टर्म बोरिंग बच्चों फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाएगा, याद रखना। शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट किस में जाएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। अच्छा, कोई और करंट लायबिलिटी इसके अलावा जो इंक्रीज हुई हो? नो सर। तो कोई करंट एसेट डिक्रीज हुई हो? नो सर। वो भी नहीं है। ये तो बड़ा खराब हो गया मामला इस पर। चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो यानी कि इसका कोई आइटम नहीं है बच्चों, मायूस होने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी होता है। हैं जी? इसका उल्टा काम करते हैं क्या? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन, इसमें तो जरूर होगा। तो कौन सी करंट लायबिलिटी पहले घटी है बताइए? कौन सी करंट लायबिलिटी घटी है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखा है। कौन सी करंट लायबिलिटी घटी है? तो करंट लायबिलिटी के बारे में एक बात समझिए, जिसका आपने अकाउंट बना लिया ना, फिर उसको अकाउंट से देखना होता है, यहां से नहीं देखना होता है।
अब आप बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये भी समझिए ना, आपने तो उसका अकाउंट बना दिया है, तो अकाउंट बना दिया तो उसे नहीं उठाएंगे। करंट लायबिलिटी में दो आइटम है, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसका अकाउंट बना दिया, उसको यहाँ पे नहीं लेंगे। दूसरा आइटम इसी में क्या दे रखा है करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो किस में जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, ये भी यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी नहीं है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फिर इंक्रीज इन करंट एसेट देखिए, कौन सी करंट एसेट बड़ी है, इन्वेंट्री को जाके देखिए, इन्वेंट्री बड़ी है बच्चों, कितने से, 45,000 से हुआ है 1,07,000, कितना बड़ा है, 62,000 पक्का। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक इन ट्रेड 62,000, और आपको पता है ये 62,000 किसका आएगा, माइनस का आएगा, नहीं जी सर। तो माइनस का आएगा, तो इसे हम क्या लिख देंगे अब, 62,000 ये नेगेटिव आएगा, तो इसी को मैं इस तरफ लिख दूं डायरेक्ट, 469 में से 62 जाएगा तो 4,07,000 इसे क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 62। अच्छा ज़्यादा हो गया, जज्बाती होकर बढ़ा दिया सर। 4,07,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से लेस करेंगे बच्चों टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है बच्चों, 70,000 का टैक्स पेड कर देंगे। टैक्स पेड करने के बाद कितना बचेगा, 3,37,000, बहुत बढ़िया। इसे बोलेंगे हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, इसे नाम दे देंगे ए। देखिए आंसर ये आ रहा है जी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं, और आपको पता होना चाहिए अगला हिस्सा कौन सा होता है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं किसकी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब जरा यहां पे एक बात बताइए, इस पे हम लोग बात करते किसकी है, किन चीजों की बात करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स की। तो जाके देखिए बैलेंस शीट में ऐसी कौन कौन सी फिक्स असेट है जिसको हमने साल के दौरान परचेज किया या सेल किया। तो देखिए जरा, मैं बताता हूं। फिक्स असेट में जाइए, नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट में आपको हेडिंग दिख रखी है फिक्स असेट। फिक्स असेट में क्या दिखाई दे रहा है, टेंजिबल असेट। क्या दिखाई दे रहा है, टेंजिबल असेट। और टेंजिबल असेट के सामने तो नोट नंबर 5 लिखा हुआ है, तो 5 देखने का मतलब बैलेंस शीट देखना पाप है। एडजस्टमेंट में जाइए, नोट्स में जाइए। नोट नंबर 5 क्या कह रही है आपको टेंजिबल असेट्स के बारे में, मशीनरी कॉस्ट वाला पार्ट देखते हैं। लास्ट क्लास में बताया था कॉस्ट वाला पार्ट। मशीनरी की कॉस्ट कितनी दिखाई दे रही है, पहले 8,21,000 और बाद में कितनी हो गई है 12,03,000। बहुत बड़ी है कि घटी है, बढ़िया, कितने से बड़ी है, 3,82,000 3,82,000 से, बहुत बढ़िया। तो बड़ी कब होगी, जब आपने उसे परचेज किया होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा बच्चों परचेज ऑफ मशीनरी कितने की खरीदी, 3,82,000। तो उससे पैसा आया कि गया, गया। तो कहां लिखेंगे, माइनस में। क्या कोई और फिक्स असेट भी है क्वेश्चन में जिसको मैं यहां पे लिखूं, कौन सी है, कहां कोई एसेट है, अच्छा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां पे देखिए बी नंबर पे लिखा है, ये छूट जाता है, अभी छूट जाता है मेरे से भी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जाके देखिए बैलेंस शीट में, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो 75,000 की थी अब कितनी की हो गई है, 1 लाख की हो गई है। तो बढ़ी है घटी है, तो इसे भी क्या दिखाएंगे, परचेज। तो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 25,000। अब तो नहीं होगा कुछ, कोई और देख लो फिक्स असेट। अपनी तरफ से कुछ मत जोड़िएगा, जो क्वेश्चन में हो वही लेना है। अच्छा प्लस माइनस करके कौन आएगा मैं बताऊंगा, 407, बहुत बढ़िया बताया इस बच्चे ने। 4,07,000 इधर भी लिख दो और उधर भी लिख दो माइनस में, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसे क्या नाम दे देंगे, बी। अगली हेडिंग बाय डिफॉल्ट जो हमारी होती है कौन सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल
एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम लोग उन चीज़ों को पकड़ेंगे जिसको हमने इस पूरे के पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पे भी लिया ही नहीं। जैसे कि लायबिलिटी साइड में पहुंचना है आपको। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है बच्चों। शेयर कैपिटल पहले था 4 लाख, अब कितना हो गया? इंक्रीज या डिक्रीज? किस वजह से? इश्यू करने की वजह से। तो इश्यू करेंगे पैसा आएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? इश्यू ऑफ शेयर्स। हाउ मच देयर? 1 लाख केवल पैसा आएगा। अगला सामान रिजर्व एंड सरप्लस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 है, इसको ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला आइटम है, इसलिए क्या बोलते हैं? आगे देखिएगा अगला आइटम क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाके देखते हैं, यानी कि डिबेंचर दिखाई दे रहे हैं। पहले डिबेंचर बच्चों 5 लाख के थे, अब 4.5 लाख के हो गए हैं। डिबेंचर घटे या बढ़े? कम है। कम कब होते हैं? जब हमने उनका रिडम्पशन किया होगा। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 12% डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर का बच्चों हमने रिडम्पशन किया, पैसा आएगा या जाएगा? कितना? 50,000 जाएगा, इसे माइनस में दिखाएंगे। लेकिन यहीं पर एक बात और ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ आइटम है कि डिबेंचर जो है उसका रिडम्पशन तो किया, लेकिन आपको पता है डिबेंचर का आपने इंटरेस्ट भी पे किया था साल के दौरान 60,000 रुपया, तो उसे भी यहीं पर हम लोग दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 12% डिबेंचर। हाउ मच देयर? कितना है? उससे भी पैसा जाएगा। इसके अलावा और क्या लगता है आपको इसमें और है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्कुल एक आइटम था, अगर आपको याद हो, ध्यान दीजिएगा जरा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नोट नंबर 3, और नोट नंबर 3 बात करता है किसकी? बैंक ओवरड्राफ्ट की। जो बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का था वो 150 का हो गया, दैट इंक्रीज बाई 1 लाख, 1 लाख से बढ़ गया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रेजिंग ऑफ, RAI, रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने साल के दौरान बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो यहां पे शो कर देंगे रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। हाउ मच देयर सर? कितना है? 1 लाख। उससे पैसा आएगा। आएगा। बहुत बढ़िया। जाएगा नहीं, आएगा। तो आएगा तो प्लस में लिख लेते हैं। अब इसके बाद कुल मिला के टोटल इस ट्रांजेक्शन में पैसा आ रहा है या जा रहा है? देखिए, इश्यू करने से पैसा आया 1 लाख, 1 लाख ही आया 2 लाख, 1 10 चला गया, 90 बचा मेरे ख्याल। तो 90,000 प्लस का, 90,000 प्लस का, इसे क्या बोलेंगे? कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसे नाम दे देंगे सी। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? नेट कैश चेंजेस। उसके लिए आप A, B, C बाय डिफॉल्ट तीनों को ऐड करेंगे। A आपका आ गया था शुरू में 337 प्लस का आया था वो, तो 337 प्लस का, प्लस में B पार्ट माइनस का 47, माइनस का 4,07,000, और C आया है प्लस का 90,000। तो प्लस माइनस करके कौन आएगा? 20,000। पक्का? जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग बोलेंगे 20,000, और ये हमारा क्या कहलाएगा? नेट कैश चेंजेस। इसमें हम लोगों को क्या ऐड करना है? सुनिएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ किसका किसका? कैश एंड कैश इक्वलेंट एंड, याद रखिएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। कैश एंड कैश इक्वलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर देंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों? 60,000। ओपनिंग बैलेंस है 60,000 और करंट इन्वेस्टमेंट 60,000। दोनों सेम सेम, जी सर। 60 60 120, तब ये निकल के आएगा 140 के इक्वल। यानी कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस इक्वल होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस इक्वल होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट, और साथ में कौन? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट।
क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना है जरा बोल दीजिए, 90,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का 50,000 50,000। तो टोटल आ गया कितना, 1,40,000। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है तो छोटा, लेकिन एडजस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा दे रखी है नोट्स टू अकाउंट में, इसलिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है। लिखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं।